चलिए एक रूल देखते हैं स्टैटिक के बारे में। ऐसे कहा जाता है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन शेयर इट्स मेमोरी कॉमन बिटवीन अ more than one object of a same class। याद रखिए, static variable can share its memory common between more than one object of a same class। जो भी static variables है ये अपनी मेमोरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे शेयर करते हैं, कॉमन शेयर करते हैं। static variable share its memory common between more than one object of a same class। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं क्या, नहीं। स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी के कौन से सेक्शन में होते हैं, परमानेंट जनरेशन सेक्शन। जावा के अंदर स्टैटिक वेरिएबल कहां पे होते हैं, यस परमानेंट जनरेशन सेक्शन में होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। और इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन शेयर इट्स मेमोरी कॉमन बिटवीन मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम क्लास। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और बाद में फिर हम इसके भी कुछ कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यूज देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ ये राइट क्लिक हियर, न्यू क्लास, यहाँ ये स्टार्ट वेरिएबल ऐप। यहाँ पे अगर आप आते हैं क्लास स्टार्ट बराबर है स्टैटिक इंट ऑफ ये इंट ऑफ है। यहाँ आप देखिए ये जो ये नाम का जो वेरिएबल है ये क्या है आपका, दिस इज योर क्लास वेरिएबल। और जो बी है ये क्या है आपका, इंस्टेंस वेरिएबल। या इस ये को आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हैं। परफेक्ट। अभी अगर आप यहाँ पे आके ऐसा लिखते हैं स्टैट ऑफ s1 न्यू ऑफ स्टैट बराबर स्टैट ऑफ s2 न्यू ऑफ स्टैट बराबर, इफ आई राइट हियर s1 डॉट ये इक्वल्स टू 100, s1 डॉट बी इक्वल्स टू 200। और मान लीजिए अगर मैं लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ ये इक्वल टू %d ऑफ s1 डॉट ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ equal to %d s1 dot बराबर, if I write here as system dot out dot println with a second object यहाँ ये s2 dot b s2 dot b। सो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, यस स्टूडेंट प्लीज क्या आंसर हो सकता है इसका, पहले ऑब्जेक्ट के साथ और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या, b equals to garbage somebody else। देखिए जावा में गार्बेज तो नहीं रहेगा, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी इंटीजर की। यहाँ ये विथ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट 100 ये इक्वल टू 100 b इक्वल टू 200 विथ द सेकंड ऑब्जेक्ट ये इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू क्या आएगा 0। ऐसे कैसे, चलिए मैं आपको इसका मेमोरी डायग्राम निकाल के देता हूँ। राइट देखिए जैसे अभी अगर आप मेमोरी की बात करते हैं, अभी हमने क्या कहा, हमारा रूल क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन शेयर इट्स अ कॉमन मेमोरी बिटवीन मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है, जस्ट वेट मैं थोड़ा सा और भी इसे क्या करता हूं, ये करता हूं, जस्ट वेट। यहां भाई यहां पे अगर आप आएंगे तो आपको समझ में आता है। यहां आइए देखिए दिस इज योर मेमोरी, अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये आपकी मेमोरी है, यस और नॉट। यहाँ जब आप लिखेंगे स्टार्ट ऑफ s1, अभी देखिए
इस क्लास के अंदर आप जरा देखिए, क्लास के अंदर ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे मानते हैं ये मेरी मेमोरी है और ये मेरे मेमोरी का परमानेंट जनरेशन सेक्शन है। कौन सा? परमानेंट जनरेशन सेक्शन होगा, बराबर। तो यहाँ पे हमारी इस मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल आया है जिसका नाम क्या होगा? हाँ, यस, जिसका नाम ये होगा। गेटिंग? यस और नॉट? जिसका नाम क्या है? ये होगा, ये। अभी देखिए इस ये का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा। अभी देखिए जब आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सा? स्टैट ऑफ s1 इक्वल्स न्यू ऑफ स्टैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा वेरिएबल आके स्टोर होगा गाइस? बी। ये ऑब्जेक्ट के अंदर होगा क्या? नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के बीच में स्टोर नहीं होते हैं, वो परमानेंट जनरेशन सेक्शन में होंगे। जेडीके 1.7 के बाद उसे मेटा सेक्शन कहा जाता है। क्या? मेटा। हम बाद में डिस्कस करेंगे मेटा और परमानेंट में क्या फर्क होता है। देखिए ये जो अकेला बी है, ये बी सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकता है। कहाँ? ऑब्जेक्ट में बी आएगा। तो इसका जो एड्रेस है ये कितना है? 10,000। तो मानते हैं जो S1 है, S1 भी कहाँ जाएगा गाइस? 10,000। क्या S1 के अंदर क्या होगा? 10,000। तो ये जो S1 है ये इसे पॉइंट करेगा, बराबर। यस। अभी आप जरा देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं स्टार्ट ऑफ S2 इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बना है और जिसका एड्रेस होगा 20,000। ये कहाँ गया? S2 में गया। तो S2 की वैल्यू क्या है गाइस? हाँ, S2 की वैल्यू क्या है? 20,000। ये यहाँ पे आएगा, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक वेरिएबल आएगा जिसका नाम क्या होगा? बोलिए। हाँ, मतलब बी के कितने कॉपीज बने हैं? 2, क्योंकि बी ऑब्जेक्ट के अंदर है इसलिए जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने नंबर ऑफ बी के कॉपीज बनेंगे। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट था, मैंने शुरू में क्या लिखा था कि स्टैटिक वेरिएबल शेयर इट्स कॉमन कॉपी बिटवीन मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, बराबर। यस और नॉट? इसका मीनिंग क्या हो गया? देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा S1 डॉट ये इक्वल टू 100, तो ये हमारा कैसा है? स्टैटिक। S1 डॉट ये इक्वल टू 100 का मतलब ये हुआ ये जो आपका 100 है, इज इट क्लियर? ये जो 100 है ये 100 यहाँ पे आ गया, तो ये जो S1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। जब आप लिखेंगे S1 डॉट बी इक्वल टू 200, मीनिंग क्या है? ये जो 200 है ये 200 कहाँ जाएगा गाइस? बी में। बट बी में कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर? देखिए S1, क्योंकि बी के अलग अलग कॉपीज है, बी कॉमन है क्या? नहीं है। तो ये जो 200 है ये कौन से ऑब्जेक्ट में जाएगा? S1 के ऑब्जेक्ट में जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे विद फर्स्ट ऑब्जेक्ट S1 डॉट ये, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसे यूज करेगा, तो आपको यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? बोलिए गाइस। 100। इज इट क्लियर? तो यानी कि आपको आउटपुट में ऐसे मिलेगा विथ क्या? फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या? S1 इक्वल्स 100, सॉरी ये इक्वल टू 100, गलत किया मैंने थोड़ा सा। क्या मिलना चाहिए यहाँ पे आपको गाइस? बोलिए। ये इक्वल्स 100 एंड b इक्वल्स क्या? 200। क्योंकि S1 डॉट बी अगर आप करेंगे तो ये S1 अपना ही b यूज करेगा, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा 200, बराबर गाइस। उसके बाद ऐसे मिलेगा विथ सेकेंड ऑब्जेक्ट। आगे क्या मिलेगा आपको? बोलिए। विथ सेकेंड ऑब्जेक्ट। विथ सेकेंड ऑब्जेक्ट अगर आप करेंगे S2 डॉट ये यानी कि ये इसे यूज करेगा, क्योंकि ये नाम का जो वेरिएबल है ये इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में कैसा है? कॉमन है।
गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि वो स्टैटिक है और ये दोनों भी एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आपको यहाँ पे वापस से क्या मिलना चाहिए, ये इक्वल्स टू 200। बट जब आप यहाँ पे लिखेंगे यस टू डॉट बी, तो बताइए ये यस टू कौन से बी को यूज करेगा, यस टू अपना भी यूज करेगा या ये का भी यूज करेगा, यस टू अपना खुद का भी यूज करेगा क्या ये वाला यूज करेगा, सॉरी इसे, सॉरी यस टू किसका भी यूज करेगा, खुद का, तो इसके बी को कोई वैल्यू है नहीं इसीलिए बी इक्वल टू क्या आएगा, हाँ ये इक्वल टू क्या, ये गलत हुआ, यस यस यस, ये इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू 0, इसीलिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200, ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू 0। अगर आप इसे रन करेंगे, देखिए इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो, यस